इस कहानी की शुरुआत होती है जहां 1928 में भारत के काराकोरम पहाड़ों के बीच में एक माउंटेन क्लाइंबर को दिखाया जाता है जिसे अचानक पहाड़ों में कुछ चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। और जब वो पास जाकर देखता है तो वहां उसे एक बड़ा चमकीला गोला दिखाई देता है। और जब वो उस पर से बर्फ को साफ करके देखता है तो उसमें से और भी ज्यादा रोशनी निकलती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो उसके हाथ पर एक निशान होता है और वो रोशनी का गोला भी वहाँ से गायब हो चुका था। फिर हमें हेलेन को दिखाया जाता है जो कि एक जीव वैज्ञानिक है और साथ ही एक कॉलेज की प्रोफेसर भी है, जिसका एक बेटा है जिसका नाम जेकब है, लेकिन वो उसके पति की पहली वाइफ का बेटा था और अब वो दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे थे। और अब एक रात को उसे अचानक एक गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आता है जिसे बोला जाता है कि आपको घर के बाहर खड़े पुलिस वालों के साथ एक खुफिया मिशन पर चलना होगा, लेकिन वो अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट का सख्त ऑर्डर है, इसलिए आपको चलना ही होगा। फिर वो अपने बेटे को पड़ोस की एक लेडी के पास छोड़कर उनके साथ चली जाती है। फिर हेलेन उनसे बोलती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, लेकिन वो पुलिस वाला बोलता है कि मुझे खुद इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जो भी कुछ है ये एक गंभीर मामला है। और हेलेन बोलती है कि हो सकता है कि आप मुझे गलती से ले जा रहे हो, लेकिन वहाँ बैठी एक ऑफिसर उसका नाम और आईडी बताकर बोलती है कि नहीं, हमने कोई गलती नहीं की है। फिर पुलिस वाला उससे सामने रोड पर दिखाकर बोलता है कि यहाँ का पूरा ट्रैफिक सरकार ने खाली करा दिया है सिर्फ आपको यहाँ से ले जाने के लिए। फिर हेलेन को एक प्लेन पर बैठाया जाता है जहाँ पहले से ही बहुत से साइंटिस्ट अलग अलग फील्ड से बैठे हुए थे और वो हेलेन की तरह उन सभी को भी इस मिशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। फिर वो सब एक आर्मी बेस पर पहुंच जाते हैं जहाँ अंदर जाने के पहले सभी को अपने अपने फोन और कैमरास जमा करने के लिए बोला जाता है, लेकिन हेलेन अपना फोन अपने पास छुपा लेती है। तभी वहाँ उसे अपने दोस्त की आवाज सुनाई देती है जिसका नाम माइकल था और वो एक साइंटिस्ट था और वो उसे बताता है कि वही था जिसने उसका नाम सरकार को दिया था यहाँ बुलाने के लिए। लेकिन हेलेन पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर माइकल उसे ये सब समझाने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाता है जहाँ नासा की तरफ से ये मीटिंग बुलाई गई थी, जहाँ माइकल बताता है कि एक अनजान ऑब्जेक्ट धरती की ओर काफी तेजी से आ रहा है और धरती की ओर आकर टकराने वाला है। और उस लोकेशन का उन्होंने पता भी लगा लिया था, जो लोकेशन था मैनहट्टन का। अब क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के गिरने पर जो तबाही होने वाली थी उसमें वहां बैठे सभी साइंटिस्ट अपने परिवार को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहते थे, लेकिन उनके फोन्स पहले ही उनसे नीचे ले लिए गए थे। लेकिन हेलेन ने अपने पास फोन छुपा कर रखा हुआ था, तो वो अपने बेटे जेकब से फोन करके उसे बेसमेंट में रहने के लिए बोल देती है। फिर दरवाजे पर एक नॉक होता है और एक आर्मी वाली उससे पूछती है कि क्या तुम फोन पर बात कर रही थी, तो वो उससे उसका फोन मांगती है ताकि वो भी अपने परिवार को फोन कर सेफ रहने के लिए बोल सके। फिर वो सभी इस प्लेन में बैठकर उस लोकेशन पर जाते हैं जहां वो ऑब्जेक्ट गिरने वाला था और प्लेन में बैठे सभी साइंटिस्ट बात कर रहे होते हैं कि जिस तेजी से वो ऑब्जेक्ट यहाँ बढ़ रहा है उसके यहाँ टकराने से कुछ नहीं बचेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो वो सभी बात कर रहे होते हैं कि अगर उसे मिसाइल नहीं रोक सकते तो उसे किसी और तरीके से रोकना ही होगा। फिर वहाँ बैठा एक आर्मी वाला उनसे बताता है कि आर्मी वाले मिसाइल से भी उसे रोकने में सक्षम है, लेकिन मिसाइल्स को किसी ने बंद कर दिया है। फिर वो सभी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वो सभी वहां देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट तेजी से जरूर उनकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार अब धीमी हो चुकी थी और वो आकर एक जगह पर लैंड करता है। फिर सभी साइंटिस्ट उस ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो एक विशाल ब्रह्मांड की तरह दिखने वाला एक बड़ा गोला था। तभी वहाँ मिलिट्री वाले हथियार लेकर आ जाते हैं और फिर वहाँ उस गोले से एक तेज रोशनी निकलती है जिसमें से एक जीव निकल कर आता है, लेकिन उस पर तभी किसी ने एक गोली चला दी थी। फिर उस गोले से एक और रोशनी चमकती है जिसमें से एक विशाल रोबोट जैसा निकलकर आता है जिसने अपने पावर से वहां के सभी डिवाइस को खराब और बंद कर दिया था। जिसके बाद वो एक तेज और दर्दनाक चुभने वाली आवाज निकालता है और उस जीव को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो एलियन जिसे गोली लगी थी अपनी भाषा में उसे कुछ बोलता है और वो वहीं बंद होकर रुक जाता है। अब जिसके बाद वो सभी उस एलियन को वहां से बचाने के लिए ले जाते हैं जहाँ उसे एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया जाता है और उस पर लगी गोली को निकालने के लिए एक सर्जन चीरा लगाना शुरू करता है। और फिर उन्हें पता चलता है कि वो एलियन एक भारी बायोसूट के अंदर था और फिर उसका बायोसूट खुद ब खुद निकलने लगता है और उन्हें वो एलियन नजर आता है जो बिल्कुल इंसान की ही तरह दिख रहा था। फिर उसे आइसोलेशन में रख दिया जाता है जहां डॉक्टर हेलेन उसे मिलने जाती है, जहां वो एलियन अचानक उड़ जाता है और फड़फड़ाने लगता है और वो हेलेन को ही देख रहा होता है। फिर माइकल उसे बोलता है कि उससे कुछ बात करो और जब हेलेन उससे बात करती है तो वो उसकी बात को दोहराता है और ये सुनकर हेलेन हैरान होती है। और वहीं पूरे शहर में इस इंसिडेंट के बाद खौफ
का मंजर था और सभी लोग सुरक्षित जगह जाने के लिए शहर खाली करने लग गए थे। और वहीं वहां की गवर्नमेंट को इसका पता था कि ये चमकीला गोला धरती के और भी कई हिस्सों पर उतरा है और यहाँ आने के पहले इन एलियन शिप ने सभी सैटेलाइट्स को बंद कर दिया था जो सीधा मेन कंप्यूटर से भी जुड़ा हुआ था, जिससे कि सारे मिसाइल्स बंद पड़ गए थे ताकि ये आसानी से धरती पर लैंड कर सके। और फिर आगे हेलन और माइकल बताते हैं कि इस एलियन का डीएनए बिल्कुल इंसान की ही तरह है और हो सकता है कि ये पहले यहाँ आए हो इंसान का डीएनए लेने। फिर वो सभी उस एलियन से मिलने जाते हैं जहाँ उसे होश आता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्ट में हमने जिसे देखा था उसी का डीएनए इस एलियन में था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। फिर वो अपना नाम बताता है क्लाटू, जिसके बाद उससे हेलन सवाल करती है कि वो इंसान में बदलने के पहले क्या था, तो क्लाटू बताता है कि वो पहले अलग तरह का जीव था जिससे सुनकर तुम डर जाओगी। फिर उससे सवाल किया जाता है कि आखिर वो कहां से आया है और उसका मकसद क्या है, लेकिन क्लाटू बोलता है कि वो यहाँ आने की वजह यहाँ होने वाली सभी देशों के नेताओं की महासभा में ही बताएगा। अब उसे ड्रग देकर सच उगलवाने की कोशिश की जाती है जिसका जिम्मा हेलेन को दिया जाता है, लेकिन हेलेन ऐसा नहीं चाहती थी तो वो दवाई को चेंज कर देती है। फिर क्लाटू को सच उगलवाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन क्लाटू अपनी माइंड पावर से उस शख्स को ही कंट्रोल कर लेता है और वहाँ से निकलने का रास्ता उससे जान लेता है और वहाँ के सारे गार्ड्स को अपनी माइंड कंट्रोल पावर से बेहोश कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर वो एक लोकेशन पर आता है जहाँ गोली लगने की वजह से अभी तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, तो वो बेहोश होकर गिर पड़ता है और वहीं हेलन को एक कॉल आता है और उससे बोला जाता है कि यहाँ स्टेशन पर आपका एक पेशेंट है जिसने बताया है कि तुम्हारे पास उसकी दवाई है। फिर हेलेन वहाँ स्टेशन पर पहुँचती है और उससे वहाँ क्लाटू मिलता है और फिर हेलेन क्लाटू से पूछती है कि क्या तुम हम इंसानों के दोस्त हो, तो क्लाटू बोलता है कि मैं पृथ्वी का दोस्त हूँ। क्लाटू उसे उसका बायोसिट से निकला सैंपल जो हेलेन ने चोरी छुपे वहाँ से अपने पास रख लिया था, जिसके बारे में क्लाटू को पता था, वो उससे मांगता है और जैसे ही वो उसे अपने घाव पर लगाता है उसका घाव तुरंत ही भर जाता है। और वहीं मिलिट्री वाले वहाँ उस गोले पर मिसाइल से अटैक करते हैं, लेकिन वहाँ खड़ा रोबोट तभी एक्टिवेट हो जाता है और आती हुई सारी मिसाइल्स और प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और वापस से स्लीप मोड में चले जाता है। और वहीं क्लाटू एक जगह पर आकर रुकता है और वहाँ वो एक बुजुर्ग से मिलता है और फिर हमें पता चलता है कि वो भी एलियन ही है जो बहुत पहले यहाँ इंसानों के बारे में जानने धरती पर आया था और वो बताता है कि इंसान और यहाँ का वातावरण खराब होते जा रहा है जिससे बहुत ही जल्द यहाँ कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इंसान ये सब जानते हुए भी बेफिक्र है, लेकिन साथ ही वो बुजुर्ग इंसान उससे बोलता है कि भले अब यहाँ वो मारा जाएगा लेकिन वो यहीं रहना चाहता है क्योंकि वो अब यहाँ रहकर इंसानों से प्यार करने लग गया है। और वहाँ दूसरी ओर रोबोट से बचने के लिए वहाँ उसे बड़े से कंटेनर में बंद कर दिया जाता है और वहीं पुलिस भी क्लाटो को ढूंढ रही होती है। फिर क्लाटो एक जंगल झाड़ियों के बीच में हेलेन के साथ पहुँचता है जहाँ उसे वहाँ दूसरा गोला मिलता है और वो जैसे ही उसे छूता है दुनिया भर के लैंड किए वो गोले एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी मदद से वो सारी दुनिया से अलग अलग जीवों के डीएनए सैंपल्स को इकट्ठा कर रहा था। और हेलेन को वहाँ खड़े कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और सभी डीएनए को हासिल करने के बाद वो सभी गोले स्पेस की तरफ वापस चले जाते हैं सिवाय मैनहट्टन के उस बड़े गोले को छोड़कर जहाँ वो रोबोट भी था। फिर हेलेन क्लाटो से पूछती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। फिर क्लाटो उसे बताता है कि हम यहाँ आए हैं प्लेनेट अर्थ को बचाने, ना कि इंसानों को बचाने। और क्योंकि क्लाटो एक एडवांस एलियन स्पीसीज से बिलोंग करता था जिसके पास पूरी यूनिवर्स की जानकारी बटोरने की एडवांस टेक्नोलॉजी थी, तो वो बताता है कि हमारे लोगों ने काफी ज्यादा खोजबीन की है और इस यूनिवर्स में कुछ गिने चुने ही प्लेनेट है जिनमें जीवन है, जिनमें पृथ्वी सबसे उम्दा है, जिसमें अनेक तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन इंसानों की बढ़ती टेक्नोलॉजी इसे बर्बाद कर रही है और यहाँ का पूरा वातावरण प्रदूषित होते जा रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो ये प्लेनेट पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो यहाँ सभी इंसानों को मार कर यहाँ फिर से नए जीवन की शुरुआत करेंगे। लेकिन हेलेन उससे बोलती है कि ऐसा मत करो, इंसान बदल सकते हैं, हम सुधर सकते हैं। लेकिन प्लाटू बोलता है कि अब देर हो चुकी है क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। और तभी अचानक वहाँ पुलिस वाला आ जाता है। फिर प्लाटू कार को धक्का देकर उसे मार देता है, लेकिन फिर वो अपनी पावर से उसकी जान भी बचा लेता है। फिर हेलेन उससे बोलती है कि अगर तुम सभी इंसानों को मारने ही वाले हो तो तुमने इसे क्यों बचाया। फिर हेलेन बोलती है कि मुझे पता है कि तुम इंसानों को मरने से बचा सकते हो। तो प्लाटू बोलता है कि इस बारे में मैंने तुम्हारे नेताओं से बात करने की कोशिश की थी। और वहाँ हेलेन बताती
है कि तुमने वहाँ किसी नेता से बात नहीं की थी, और अगर तुम्हें हमारे यहाँ के नेता से बात करनी है तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। और वहीं मिलिट्री वाले उस रोबोट को खोलने और तोड़ने के हर तरह के हथकंडे अपना चुके थे, लेकिन वो हर बार मुंह की खा रहे थे। और वहीं हेलेन क्लाटू को काल के पास लेकर आती है, जो एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित साइंटिस्ट था। और वहीं क्लाटू उसके बोर्ड पर एक इक्वेशन को देखता है, जिसे वो चुटकियों में सॉल्व कर देता है, जिसमें आज तक वो साइंटिस्ट खुद भी उलझा हुआ था, जिसे प्लाटू कुछ ही देर में सॉल्व कर देता है। और कार्ल समझ चुका था कि वो कोई आम इंसान नहीं है, फिर जिसके बारे में हेलेन उससे सब कुछ बताती है। इसके बाद कार्ल उससे बोलता है कि तुम्हारा सूरज और तुम्हारा प्लेनेट जब मर रहा था तब तुमने अपने आप को बदला, जिसका मतलब अगर हम भी बर्बादी के कगार पर आएंगे तो हम भी जरूर बदलेंगे, और हमसे हमें बदलने का मौका मत छीनो। और तभी प्लाटो को कुछ आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि मिलिट्री वाले प्लाटो का पता लगा चुके हैं। और फिर जेकब बताता है कि वही था जिसने उसका पता पुलिस को दिया था, क्योंकि जेकब को लगता था कि वो हमारे लिए खतरा है, इसलिए उसे मार देना चाहिए। लेकिन तभी एक सोल्जर हेलेन को पकड़कर हेलीकॉप्टर पर लेकर चला जाता है। फिर वहाँ के 2 हेलीकॉप्टर प्लाटो पर हमला करने वाले थे, लेकिन वो उसे कंट्रोल कर डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद जेकब उससे डरकर भाग रहा होता है और एक पुल से गिरने वाला था, लेकिन प्लाटो उसे गिरने से बचा लेता है। फिर जेकब अब उस पर विश्वास करने लग गया था, और वहीं रोबोट को तोड़ने वाली ड्रिल बिट भी टूटते जा रही थी। और हमें दिखाया जाता है कि उस बिट पर किसी तरह के कीड़े थे, जो किसी भी चीज को खाकर बर्बाद कर देते थे। और वहीं हेलेन वहां समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उसे मारने का ऑर्डर कैंसिल कर दे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और हमें और कोई रास्ता निकालना चाहिए उसे मनाने का, ताकि वो इंसानों पर हमला बंद कर दे। लेकिन वो मिनिस्टर उसकी एक भी बात नहीं सुनती। और फिर वहीं वहाँ ड्रिल बीट को ठीक करने गए एक शख्स को वो कीड़े चिपक जाते हैं, और जिससे वो वहीं पर मर जाता है। अब वहाँ का ग्लास भी टूटने लग गया था, तो वहाँ के एक ऑफिसर फायर बटन को दबा देता है, जिससे उस रोबोट को कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो रोबोट छोटे छोटे कीड़ों का झुंड बन जाता है और वहां से निकलकर पूरे चैम्बर को तबाह कर देता है। जिसके बाद मिलिट्री की तरफ से ताबड़तोड़ गोली बारूद चलाई जाती है, लेकिन उससे उसका बाल भी बाका नहीं होता और वो वहां सब कुछ बर्बाद कर देता है। और जैसे जैसे वो चीजों को खाता है और बर्बाद करते जाता है, वो कीड़ों का झुंड और भी बड़ा होते जा रहा था। और ये सब जानने के बाद वहाँ की मिनिस्टर अब हेलेन को प्लाटू से आखिरकार बात कर इसका हल निकालने के लिए बोल देती है। और वहीं जेकब प्लाटू को अपने पिता की कब्र के पास लेकर आता है, और क्योंकि उसने देखा था कि उसने उस पुलिस वाले को जिंदा कर दिया था, तो वो चाहता था कि उसके पिता को भी वो जिंदा कर दे। लेकिन प्लाटू उससे समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और वो समझाता है कि कोई भी चीज खत्म नहीं होती है, बस वो अपना रूप बदल लेती है। लेकिन जेकब अभी इस बात को नहीं समझ पाता और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। उतने में ही वहाँ हेलन पहुँच जाती है और वो प्लाटू को बोलती है कि हम बदल सकते हैं, हमें एक मौका चाहिए। और प्लाटू को भी वहाँ हेलन और जेकब की बातों ने पिघला दिया था, लेकिन वो बोलता है कि पता नहीं मैं ये बर्बादी रोक पाऊंगा या नहीं, क्योंकि अब उन कीड़ों का झुंड इतना बड़ा हो गया था कि पूरे फुटबॉल स्टेडियम को उसने एक झटके में ही उड़ा दिया था। फिर जल्दी से प्लाटू और सभी उस बड़े गोले की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि प्लाटू उस बड़े गोले से ही ये तबाही को बंद कर सकता था। लेकिन तभी वहाँ आर्मी वाले उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें माइकल मारा जाता है। और अब वहाँ कीड़ों का झुंड भी पहुंच गया था, जो जेकब के अंदर चला जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी हेलन प्लाटू को उसे बचाने के लिए बोलती है, और अब हेलन में भी वो कीड़े घुस चुके थे। फिर प्लाटू अब दोनों के हाथों को पकड़कर उन कीड़ों को अपने अंदर ले लेता है। जिसके बाद प्लाटू अब किसी तरह उस गोले तक पहुंच जाता है और अपनी कुर्बानी देकर इस तबाही को रोक देता है। जिसके बाद वहाँ की पूरी पावर सप्लाई और बिजली और बैटरी से चलने वाली सारी चीजें बंद हो जाती है, और अब वो गोला वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब पर बेल आइकन को जरूर दबा लें।